फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप चूँकि देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी जो आपका मुजफ्फरपुर में है, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 23-25 का वीवीआई क्वेश्चन लेके आया है। कोर्स 2 आपका जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है उसका। अब देखिए, इससे पहले हम कोर्स 1 जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है उसका डाल दिए थे वीवीआई क्वेश्चन। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर सर्च कीजिएगा, बिहार यूनिवर्सिटी आनंद राज लिखिएगा, बिहार यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2024 कीजिएगा, आनंद राज लिखिएगा, आपका आ जाएगा। चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप लिखिएगा तो और जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं। देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 23-25 का ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है और नोट्स लेना है या क्लास आपको करना है बहुत कम फी में, आपको सभी कोर्स का नोट्स भी मिल जाएगा। या क्लास करना है तो 9576002401 पर व्हाट्सएप करके क्लास या नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा। क्लास का भी बहुत कम रुपया है, आप क्लास कर सकते हैं। जहाँ पर जो भी दिक्कत है वो सब चीज़ पूछ सकते हैं। और एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होने वाला है, अप्रैल में एग्ज़ाम का डेट दिया गया है, इसीलिए आप लोग पढ़ाई में एकदम लग जाइए। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स या क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2024 बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी है, सेशन हो गया 23-25। देखिए, कोर्स 2 का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। देखिए, आपको एक चीज़ बताते हैं कि कोर्स 2 जो होता है 80 नंबर का पेपर होता है और इसमें आपका 5 यूनिट पूछा जाएगा। 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, समझे। 10 क्वेश्चन में मतलब 5 यूनिट में प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन और प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न का चयन करते हुए आपको कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है, समझे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट 1 में एकदम फिक्स क्वेश्चन है, शिक्षा से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझ गए। शिक्षा से रिलेटेड क्या होगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, समझ गए। तो लिखा हुआ है कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए, इसके त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि शिक्षा को डिफाइन करना है कि क्या है शिक्षा, और प्रोसेस बताना है कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया क्या होता है। तो आप जानते हैं जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया, जिसमें शिक्षक, छात्र और आपका पाठ्यक्रम का चर्चा किया है। तो इसके बारे में आपका डिफाइन करना है, समझ गए। आगे है आपका क्वेश्चन, तो इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए तथा इसके त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको पढ़ ही के जाइएगा एग्जाम में, समझ गए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों का वर्णन करें, यानी डिस्क्राइब इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। यानी शिक्षा का व्यक्तिगत, यानी जब शिक्षा को जब हम ग्रहण करते हैं, समझे, तो उसका व्यक्तिगत यानी हमारा इंडिविजुअल क्या होता है और समाज में हम क्या देना चाहते हैं, ये दोनों को लिखना है कि व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य क्या होता है शिक्षा का, तो दोनों को लिखना है, समझे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 1 और 2 नंबर अच्छा से पढ़ लीजिए। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक माध्यमों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शिक्षा को हम किन किन माध्यमों से सीखते हैं। जैसे औपचारिक आप स्कूल कॉलेज में जो सीखते हैं औपचारिक होता है, अनौपचारिक जो हम समाज में सीखते हैं, निरौपचारिक जो डिस्टेंस मोड में हम लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका शिक्षा के सब क्या हो गया आपका माध्यम हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत वीवीआई है और एक क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, समझ गए। तीनों क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत वीवीआई है आपका। इतनी ट्राइपोलर प्रोसेस क्या होता है, ये सब आप देख लीजिएगा, बहुत वीवीआई है आपका, समझ गए। आगे है आपका यूनिट 2। तो देखिए, इसमें कोठारी कमीशन और आपका या आपका इसी को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, 1964-66 या मुदालियर आयोग, दोनों पढ़ लीजिएगा। दोनों से एक क्वेश्चन रहेगा आपका, समझ गए। दोनों बहुत क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट है। कोठारी कमीशन, समझे, जवाहरलाल सिंह कोठारी के नेतृत्व में बनाया गया था। 1964 एक माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम लोग मुदालियर आयोग भी कहते हैं, समझ गए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मुदालियर आयोग और आपका कोठारी कमीशन, जो 1952-53 में मुदालियर आयोग आया था। 1964-66 में आपका कोठारी कमीशन। दोनों बहुत वीवीआई है, दोनों को पढ़ ही लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। आगे है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसका बारे में बताना है कि कोठारी कमीशन या इसी को भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं या माध्यमिक शिक्षा, कोई एक बारे में लिखना होगा एग्जाम में। दोनों पढ़ लीजिएगा अच्छा से, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। कोठारी कमीशन या मुदालियर या इसी को हम लोग बोलते हैं भारतीय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग। आगे हम लोग चौथा क्वेश्चन है कि समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में कौन कौन से
प्रावधान किए गए हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना है कि समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान है विवेचना कीजिए। वो इस सब का वीडियो भी मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पर डाला हुआ है। तो ये अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझ गए। और एक्स्ट्रा इंग्लिश, व्हाट आर द प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग इक्वालिटी, इंडिपेंडेंस, सर्कुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस, समझ गए। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की भूमिका का, देखिए 2 ही आपके क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, हम एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन दिए हैं। तो सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की भूमिका का क्या करना है, वर्णन करना है, समझ गए। तो 3 क्वेश्चन देख लीजिएगा, यूनिट 1 में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। देखिए इसमें दर्शन से क्वेश्चन रहता है, समझिए, एक दर्शन से आता है, एक वाद से आता है, समझ गए। तो दर्शन से आपका इसमें जो क्वेश्चन है कि दर्शन किसे कहते हैं, शिक्षा और दर्शन एक दूसरे पर क्या प्रभाव डालता है, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के मतलब एक ही सिक्के के 2 पहलू कैसे हैं, समझ गए। तो इसको भी अच्छा से आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझे, कि शिक्षा और दर्शन एक सिक्के कैसे पहलू। यही क्वेश्चन सेम है कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, सेम वही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, समझे, कि आपका कि शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दोनों पहलू कैसे हैं, समझे। आगे क्वेश्चन है आपका कि आदर्शवाद या मानववाद। देखिए आदर्शवाद ज़्यादा आने की संभावना है आपका, क्योंकि पिछले बार प्रकृतिवाद पूछा था, तो इस बार आदर्शवाद, मानववाद भी देख लीजिएगा। तो आदर्शवाद या मानववाद के शैक्षिक विचारों को आपको लिखना है, समझ गए। तो 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा किसमें, तो यूनिट 3 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब हम लोग आएंगे यूनिट 4 में। देखिए अब हम आते हैं यूनिट 4 में। तो देखिए यूनिट 3 में तो आपका एक दर्शन से आता है और एक आपका वाद से आता है, समझे। आदर्शवाद पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आएंगे यूनिट 4 में, आपका इसमें आता है भारतीय और विदेशी शैक्षिक विचारों के बारे में पूछा जाता है, जिसमें गांधी हो गया, गांधी जी, विवेकानंद के बाद हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, ये सब के बारे में पूछा जाता है, समझ गए। तो आपको इसमें पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था 22-24 सेशन का, उसमें आपका रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बारे में पूछ दिया था। इस बार आपका विवेकानंद और अरविंद घोष आने की संभावना है। तो विवेकानंद के शैक्षिक विचारों को लिखिए। उसके बाद विदेशी से डीवी पूछा था, तो इस बार रूसो आने की संभावना है, तो रूसो के शैक्षिक विचारों को लिखिए। और एक्स्ट्रा में वही अरविंद घोष के देखिए सबका वही शैक्षिक विचार में वही है कि उसके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा है, शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, अनुशासन, सब में डेट ऑफ बर्थ ये सब याद रखिए और सब आप लिख सकते हैं, समझ गए। तो विवेकानंद और अरविंद घोष पढ़ लीजिएगा, एक रूसो पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग लास्ट यूनिट में आते हैं। जो लास्ट यूनिट है आपका, समझे, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, समझे। और इसमें तो आपका आरटी तो आएगा ही आएगा, राइट टू एजुकेशन, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका राइट टू एजुकेशन। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का वर्णन करें, यानी राइट टू एजुकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं, इसके संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करें। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है यानी इक्वालिटी, एजुकेशनल इक्वालिटी के बारे में बताना है। और लास्ट आपका क्वेश्चन है कि समान स्कूल प्रणाली क्या है, यानी व्हाट इज कॉमन स्कूल सिस्टम। तो आपका इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो आपका इसी से क्वेश्चन सब रहेगा। और फिर दोबारा बोल देते हैं कि अभी क्लास और नोट्स लेना होगा, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप क्लास या नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, 9576002401 पर, समझ गए। इस पर व्हाट्सएप करके आप क्लास या नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जल्द आपका अप्रैल तक एग्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए जल्दी से क्लास वगैरह कर लीजिए, समझ गए। थैंक यू।